अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है आपके आईलैशेस और आपकी आईब्रोज के ऊपर। आईब्रोज और आईलैशेस की मुख्तलिफ किस्म की मसाइल होती है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली होती हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो कि बाद में आते हैं। नेचुरल प्रोसेस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारे आईलैशेस और आईब्रोज होती हैं ये बचपन से ही इंतहाई बारीक होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो आईलैशेस होती हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन जो आईब्रोज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। और जो बात की प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस तरह होती हैं कि जो हमारी आईलैशेस होती हैं हमने इनमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर लिया होता है कि जिनकी जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से टूट भी सकती हैं, और या फिर जिनकी जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। आपकी जो आईलैशेस की जड़ें हैं इनके अंदर खुश्की भी आ सकती है, और बाज़ का जो प्रॉब्लम होती है ये किसी विटामिन की कमी से भी हो सकती है। लिहाजा आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए मैं लाया हूँ चिल्तन का आईलैशेस एंड आईब्रो ग्रोथ सीरम। आपकी आईलैशेस और आपकी आईब्रोज ये नहीं पीछे और भी बहुत सी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी हार्श मेकअप इस्तेमाल करती हैं अपनी स्किन के ऊपर, यानी कि कोई थर्ड पार्टी अगर आप मेकअप इस्तेमाल करती हैं, या फिर अगर आप वाटरप्रूफ मस्कारा इस्तेमाल करती हैं तो उसकी वजह से भी जो आपकी आईलैशेस होती हैं वो गिर सकती हैं। इसके अलावा जो आपके आईब्रोज हैं वो स्ट्रेस लेने की वजह से भी गिर सकते हैं। स्ट्रेस से मुराद है किसी चीज़ के बारे में अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उसको कहा जाता है स्ट्रेस। और आखिर में कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन डी अगर आपके जिस्म में बहुत ही कम है तब भी ये गिर सकती है, और अगर आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी है तो फिर उसकी वजह से भी जो आपकी आईब्रोज और आईलैशेस होती हैं ये गिर सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, लेकिन इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखे नहीं हुए। हालांकि जो ब्रांड है ये इंटरनेशनल ब्रांड है, यानी कि इस ब्रांड ने ISO से सर्टिफिकेट भी हासिल किया हुआ है, लेकिन इसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो मेंशन नहीं है। तो इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मैं को गूगल से सर्च करके बता रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए जो इंटरनेशनल ब्रांड है यानी कि एक नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि इंटरनेशनल ब्रांड है और इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स को मेंशन ही नहीं किया हुआ। सबसे पहले इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है जिनसन रूट, और जिनसन रूट को उर्दू में कहती है चीन के पौधे की जड़। और जो चीन की पौधे की जड़ होती है इसका जो यूज़ होता है वो ज़्यादा यूजेस नहीं है, यानी कि ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जिनसन सीड है इसको इस्तेमाल किया गया है ताकि जो की हेयर ग्रोथ है इसको अच्छे से बूस्ट कर सके। इसके बाद इसमें इस्तेमाल किया गया है चारमाइल फ्लावर्स। चारमाइल फ्लावर्स को आप उर्दू में कह सकते हैं बाबूना के फूल। और जो चारमाइल फ्लावर्स होते हैं इनके आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यूजेस होते हैं, जैसे कि अगर आप इसको अपने आईलैशेस पर लगाएंगे तो फिर जो आपके आईलैशेस होंगे ये UV रे से महफूज रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी आईलैशेस होंगी ये सूज यानी कि मॉइस्चराइज हो जाएंगी। और सबसे मजे का पॉइंट है कि आपकी आईब्रोज को एंटीऑक्सीडेंट कर देगा। जब आपकी आईब्रोज और आईलैशेस को एक अच्छा सा माहौल मिल जाएगा, यानी कि जब ये अच्छे से एंटीऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और थर्ड पे ऐसे इस्तेमाल हुआ है बेरबेरी लीव्स, और जो बेरबेरी लीव्स होते हैं ये भी नेचुरली जो हेयर ग्रोथ होते हैं इनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है ये है 650 रुपीज़। इनकी अपनी वेबसाइट है chiltanpure.com, आप वहाँ से भी इसको मंगवा सकती हैं और आप इसको दराज से भी मंगवा सकती हैं। आपको चिल्तन प्योर का ये सीरम किसी भी लोकल स्टोर के अंदर या फिर लोकल फार्मेसी के अंदर नहीं मिलेगा। उसका फिर फायदा ये होता है कि जो ब्रांड होता है इसकी कॉपियाँ नहीं बनती, यानी कि नकली निकलने का चांस बिल्कुल होता ही नहीं है। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप चिल्तन वालों से अपना कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो फिर प्रोडक्ट के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर होता है जिसके ऊपर ही गिवन होता है। मैं आपको इससे एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पर 30 ml की जो सीरम की बोतल है ये सामने आ जाती है, और इसी सीरम के ऊपर इसका यूज़ करने का तरीका है वो भी लिखा हुआ है। इसको यूज़ करने का मेथड ये है कि आपका जो आईब्रो का ब्रश होता है आपने सिर्फ एक ड्रॉप एक आईब्रो के लिए इस्तेमाल करना है, और जो आपका ब्रश होगा आपने उसके ऊपर सिर्फ इसका एक ड्रॉप डालना है ब्रश के ऊपर, और फिर आपने जो आपका आईब्रो होगा आपने उसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। और पलकों पर इस्तेमाल करने के लिए जो आपकी फिंगर टिप्स होती है इसके ऊपर थोड़ा सा जो चिल्तन का सीरम है इसको लगा लें, और बाद में आपकी पलकियाँ उसके ऊपर लगा लें बिल्कुल एहतियात के साथ। और 1 ड्रॉप को यूज़ करने के लिए जिसकी 30 ml की क्वान्टिटी है काफ़ी ज़्यादा है। और इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि आपने इसको भी रूटीन के मुताबिक इस्तेमाल करें, यानी कि आपने इसको बिल्कुल बराबर वक्त पे इस्तेमाल करना है। लिहाजा बेहतर है कि आप इसको रात के वक्त ही इस्तेमाल करें। जब भी आप सोने जाए तो सोने से पहले एक मरतबा ब्रश के जरिए अपने आईब्रोज के ऊपर और अपनी फिंगर टिप्स के जरिए अपनी आईलैशेस के ऊपर इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। लेकिन इस्तेमाल आपने सिर्फ 1 ड्रॉप ही करना है। अगर आप 1 ड्रॉप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो आपको रिजल्ट वही मिलेंगे, यानी कि जो सीरम होगा सिर्फ वही ज़ाया होगा। असल में ऐसे हो जाता है कि बहुत ही पहले लोग अपनी आईब्रोज के लिए तेल के अंदर सुरमे को मिक्स करके अपनी आईब्रोज के ऊपर लगा देते, और जो उनकी आईलैशेस हैं उनके लिए जैतून के तेल को और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके अपनी आईलैशेस के ऊपर लगा देते। लेकिन ये जो प्रोसेस है अगर थोड़ा सा भी ऑयल आपकी आंखों में चले जाए तो फिर काफ़ी जलन होती है। लिहाजा अगर आप उन सब की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको जलन भी नहीं होगी। जब आप इसको स्टार्टिंग में लगाएंगे तो फिर जो पहले हफ्ते में आपको रिजल्ट महसूस होंगे वो ऐसे होंगे कि जो कि पलकें होंगी इनके अंदर जान आ जाएगी और जितनी भी ड्राइनेस होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अपनी पलकों को ग्रो करने के लिए आपने इसको 1 महीने तक बाकायदगी के साथ रात को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जैसे आप देखें कि आपको रिजल्ट आना शुरू हो गए तो फिर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपको 1 महीना सुनने में शायद ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसकी जो वर्किंग होती है लाइफ टाइम के लिए होती है, लिहाजा आपके लिए कुछ भी नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि आपकी मस्कारे के साथ और फेक आईलैशेस के साथ जान ही छूट जाएगी। इसको मेल और फीमेल दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इन दोनों में किसी एक का मसला है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी
हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनकी बेहतरीन सोल्यूशन भी बता सकूं। लिहाजा अगर आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।